लिए एक सरप्राइज है। टेरेस पे आ जाइए। सरप्राइज छोटा है लेकिन दिल से है। मिस मन्नत, मिस मन्नत, मिस मन्नत, मिस मन्नत। जैसा आपने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही सब कुछ हो रहा है। धैर्य। अमन, अमन कैसा है? बहुत अच्छा। जैसे बचपन में मासूम होता था ना, एग्जैक्टली वैसे ही अभी भी मासूम है। तभी तो उसकी मासूमियत का फायदा उठाया इस नीतू सलूजा ने। उसको पूरे तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा है। उसकी लाइफ को, उसकी पहचान को, सब कुछ झूठा बना दिया। उसको लग रहा है ये झूठ वो अपनी पूरी जिंदगी चला सकेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तुम सच कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। और आप देखना, विक्रांत को ना आज नहीं तो कल ये सच पता चल जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि वो विक्रांत नहीं, वो अमन है। आपका अमन, मेरा छोटा भाई, ये उसको पता लगेगा। आप देखना। क्या ये क्या तरीका है? हाँ, आपको आराम करने के लिए बोला था ना, तो आप आराम क्यों नहीं कर रहे हो? काम कर रहे हो, है फोन पे बात कर रहे हो, और फोन भी उस हाथ से पकड़ रखा है जिस पे चोट लगी है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट केस था तो वो हैंडल करना। अरे केस चीज तो होते रहेंगे ना सर, लेकिन आपको आराम करने की जरूरत है। प्लीज आराम कीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताइएगा। हाँ, ओके? थैंक यू, थैंक यू। मन्नत जी, हाँ, कुछ चाहिए आपको? परेशान लग रही हैं आप। विक्रांत की माँ की कई हुई बातों को सोच रही हैं। मेरा ना एक तजुर्बा है, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बातों को एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे कान से बाहर। अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। और क्या हो गया, बर्थडे तो भूली। इंसान है, भूल जाते हैं कभी कभी। वैसे तो क्या है, ये थोड़ा प्यार मोहब्बत के डिपार्टमेंट में मेरा थोड़ा सा हमेशा से वीक रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कों को ना सरप्राइज अच्छे ही लगते हैं। कैसा भी सरप्राइज हो, अच्छा ही होता है। आप ना अपने तरह से कुछ बढ़िया सा सरप्राइज सोच के दे दीजिए, उसको खुश हो जाएगा वो एक्चुअली मैं ना सरप्राइज ही सोच रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा इतनी देर से कि क्या, ऐसा क्या ही कर दूं मैं कि उन्हें अच्छा लगे। अच्छा, हाँ, एक काम करते हैं, मुझे ना याद आया, कुछ साल पहले ना हमने एक केस सॉल्व किया था जिसमें क्या होता है कि माँ बाप के पास उनके अगवा हुए बच्चे की उनकी सारी तस्वीरें उनके पास थी, और जब हमने उन तस्वीरों को देखना शुरू किया तब माँ बाप को समझ में आया कि असली क्रिमिनल कौन है। एंड में हम लोग क्रिमिनल तक पहुंच जाते हैं, बच्चा ले लेते हैं और माँ बाप को दे देते हैं, बच्चा माँ बाप को मिल जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। सरप्राइज है ना? हाँ, थोड़ा एक्चुअली कहानी थोड़ी सी वो पुलिस टाइप है, लेकिन आपको पता है क्या करना है? विक्रांत की बचपन से लेके अब तक की सारी फोटोज को इकट्ठा करके उनका एक वीडियो तैयार करना है। सरप्राइज! देखो क्या है ना, अपने बचपन की फोटोज देख के कैसी भी हूँ, मुस्कुराहट चेहरे पे आ ही जाती है। सही कह रहे हैं आप, इसमें मजा आ जाएगा। मजा तो आ जाएगा। और देखना वो इतना एक्साइटेड हो जाएगा ना। थैंक यू, बहुत अच्छा आइडिया। मतलब आपका तरीका समझाने का थोड़ा वियर्ड था। हाँ, मतलब पुलिस वाले तो ऐसे ही समझाते हैं ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब लेके आओ फोटोज, अब पता लगेगा विक्रांत कौन है और अमन कौन है। फोटोज तो तब लाओगे ना जब होंगी। हे प्रभु, क्या क्या करवाओगे? रोनी अंकल, विक्रांत सर को ना बर्थडे सरप्राइज देने के लिए मुझे उनकी सारी फोटोज चाहिए होंगी, मतलब उनकी स्कूल डेज की, उनके कॉलेज की, उनके बचपन की, सब। बेटा, बचपन के फोटोज के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कॉलेज की सारी फोटोज मिल जाएंगी। नहीं, बचपन की भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो जिस दिन पैदा हुए, फिर उन्होंने जब पहली बार चलना सीखा, पहली बार बोलना सीखा, जब वो हंसे होंगे, खिलखिलाए होंगे, है ना? सारी यादें, सारी खास यादें। मन्नत, मेरे पास विक्रांत की बचपन की फोटोज नहीं है। नहीं है? पर ऐसा कैसे हो सकता है कि विक्रांत सर की बचपन की कोई फोटो नहीं है आपके पास?
कैसे नहीं हो सकता? मैं पूछती हूँ क्यों नहीं हो सकता? विक्रांत जब छोटा था तब हमारे घर में बहुत भयानक आग लग गई। उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। विक्रांत के बचपन की यादें, उसकी तस्वीरें, उसके खिलौने, सब कुछ जल गया उसमें। हम विक्रांत का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उससे ये बात छुपाई। सालों लग गए हमें उसे इस हादसे से उबारने में। कोई बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसके माँ बाप के पास उसके बचपन की एक भी याद ना हो। लेकिन तुम तो सब कुछ जानना चाहती हो ना। मैंने तो समझ नहीं आता है तुम ऐसा करती क्यों हो। पहले विक्रांत का जन्मदिन भूल गई और अब उसके बचपन से जुड़ी यादें कुरेदना चाहती हो। नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था। नहीं पता ना तो बस चुप रहो और जाओ यहाँ से। सब कुछ जानना है इससे। बस इस औरत का असली चेहरा ना मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। इतना झूठ बोलती है यार, ये जल गई फोटोज, घर में आग लग गई। अरे तुमने लगाई है ना आग लोगों के घर में, पैसे के दम पे एक परिवार से उसका बच्चा छीन लिया तुम। मां नहीं हो, मुजरिम हो, मुजरिम। इसका असली चेहरा ना मैं इस दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। तुम देखना नीतू सलूजा, तुमको तो नहीं छोड़ सकता मैं, तुमको तो छोड़ ही नहीं सकता मैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नीतू सलूजा विक्रांत से उसकी असली पहचान छुपाती आ रही है, उसको झूठ बोलती आ रही है। मुझे पता लगाना होगा कि विक्रांत के दिमाग में वो कौन कौन सी बातें हैं बचपन की जो उसको याद हैं, जो मेमोरीज आज भी उसके दिमाग में जिंदा, मुझे वो पता लगानी होगी। ये जरूरी है, मुझे लगानी होगी पता। नीतू सलूजा को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। झूठी औरत, तुम आओ, तुमको तो मैं बताता हूँ। नीतू, क्या जरूरत थी मन्नत से ऐसे बात करने की? उस बेचारी की क्या गलती है? वो कुछ नहीं जानती है। बस कीजिए रोनी जी, आप बस कीजिए। फिर से कह रही हूँ कि इस कुड़ी की तरफदारी करना बंद कीजिए। आपने देखा नहीं कैसे सवाल कर रही थी वो आपसे? मैं कह रही हूँ इस कुड़ी की वजह से ना एक दिन हम अपना पुत्र खो देंगे। बहुत अपशुभनीय है ये, जहाँ जाती है ना सिर्फ बर्बादी लेकर आती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है एक सासू माँ, और कल की पूजा में मैं ये साबित कर दूंगी कि मन्नत मनहूस है। आपके लिए एक सरप्राइज है, टेरेस पे आ जाइए। सरप्राइज छोटा है लेकिन दिल से है। मिस मन्नत, मिस मन्नत, मिस मन्नत, मिस मन्नत। माहिया मजाक चल रहा है ये सब? मुझे लगा था तुम गिर गई थी। वरना नहीं आते ना, नहीं आते ना वरना। Really? अच्छा सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, पक्का पक्का दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, हर किसी का जन्मदिन ना उसके लिए बहुत खास होता है, पर मेरे लिए तो काली रात थी, क्योंकि मुझे जन्म देने वाली माँ मुझे मरने के लिए छोड़ के चली गई। पर श्रुति माँ वो नहीं चाहती थी ऐसा हो, वो चाहती थी कि मैं जीऊं। और शायद उन्हीं की दुआ का असर हुआ कि बाबा जी ने बच्चे के रूप में अपना बंदा भेज दिया मुझे बचाने के लिए। श्रुति माँ ने मुझे बताया कि मुझे एक बच्चे ने बचाया है। अपने हाथों से उसने मेरे सर के ऊपर एक छत बनाई ताकि तेज हवा, बारिश कुछ भी मुझ तक पहुंच ही ना पाए। मेरे लिए तो वो बच्चा फरिश्ता है। और
कुछ सालों बाद बाबा जी ने फिर से मेरी जिंदगी में अपना बंदा भेज दिया, एक फरिश्ता भेज दिया। उसके रहते मुझे कहाँ कुछ हो सकता है। मैं ना बाबा जी से यही मनाती हूँ कि बाबा जी मेरे उस फरिश्ते को ना खूब लंबी उम्र देना और वो हमेशा मेरा आसमान बन के रहे। नहीं रुक सकते प्लीज। चलो केक काटते हैं। सुनो, वो बच्चा मुझे आसपास भी दिखा ना, अब मैं आ चुका हूँ। हाँ whatever। अरे मैं नाइफ लाना भूल गई, मैं चाकू लेके आती हूँ। मैं सिर्फ अमन चाहता हूँ, लड़ाई नहीं। विक्रांत सर क्या हुआ? विक्रांत सर क्या हुआ? विक्रांत सर, विक्रांत सर। क्या हुआ? हाँ विक्रांत सर क्या हुआ? हाँ, विक्रांत सर, विक्रांत सर, विक्रांत सर, विक्रांत सर इधर देखिए। क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये धड़कन महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। ये दिल आपके लिए धड़कता है। आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ। देखिए, इधर देखिए। I love you, I love you, I love you। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सब कुछ है मेरा, सब कुछ है। मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरा प्यार, मेरी सांस, मेरी रूह, सब आप है। जैसे आप मेरा सेफ स्पेस है ना, मैं भी आपका सेफ स्पेस हूँ। मैं आपका सेफ स्पेस हूँ। सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए। इधर देखिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए। हाँ, चलिए नीचे चलिए, हम नीचे चलते हैं। तुम्हें इतनी तकलीफ देने के लिए आई एम रियली सॉरी मेरे भाई। नीचे चलते हैं। हाँ, नीचे चल रहे हैं। सांस, सब ठीक हो जाएगा।